अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरत अल-माइदा का हमने आगाज़ किया हुआ है। लास्ट टाइम हमने मुश्किल से 3 आयात हुई थी, क्योंकि मैंने आपको यही बताया था कि इस पूरी सूरह में क्योंकि हलाल हराम के अहकामात हैं और इतनी खूबसूरत आयात हैं कि जब तक अभी भी यूँ लगता है कि उनका हक अदा नहीं हुआ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जैसे उनका मेन मकसद आपको समझ आ जाए ताकि हम आसानी से उस पर अमल कर सकें। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमा वलहमुल खंज़ीर, और फिर उसके बाद जिस पे अल्लाह के अलावा किसी का नाम लिया गया हो वो भी हराम है, और इसको जो कुर्बानी ऐसी है जो किसी आस्थाने पे ले जाके अब ज़बह की जाती है वो भी हराम है। इसके अलावा किस्मत के हाल के बारे में मैंने बहुत डिटेल से बात की थी कि वो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि पता करना हराम है। और अब ये था कि सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि इतनी चीज़ें ये चीज़ें जो पहले वो कह रहे थे कि ये भी हराम है ये भी हराम है, क्योंकि मुशरिकीन मक्का जो थे वो खून पिया करते थे, इसलिए उनको मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि क्या रीज़न था और क्यों पीते थे। अब यहाँ पे अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा आते हैं और वो क्या क्वेश्चन पूछते हैं, आगे इंशाल्लाह हम उसको देखेंगे। आज मेरा गला थोड़ा सा आपको ख़राब लगेगा, क्योंकि अभी मैंने 3 घंटे की क्लास दी है और उसके अंदर क्योंकि शुरू में हम ग्रामर कर रहे थे, फिर हमने तफसीर किया था, तो अब ये कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये क्लास भी करनी थी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाल्लाह बीच में मुझे ठीक कर देंगे। तो अब देखिए कि यहाँ पे आयत नंबर 4 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या हमें बताते हैं कि यसअलूनका माज़ा उहिल्ला, सवाल करते हैं वो आपसे, किससे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि माता क्या कुछ उहिल्ला हलाल है लहुम, उनके लिए। अब देखिए साहबा पे इतना प्यार आता है ना कि कैसे वो क्वेश्चन भी उनके कितने प्यारे होते थे। अब आप ज़रा देखिए कि हम कैसे क्वेश्चन करते हैं जब हमने कभी कोई, हमें पता होता है कि कोई आलिम दीन आए हैं, हम वहाँ पे जाते हैं तो हमारे क्वेश्चन क्या होते हैं? क्या नेल पॉलिश लगा के नमाज़ पढ़ सकते हैं? क्या हमने घर खरीदना है तो क्या हम बैंक से सूद ले सकते हैं? उसकी कितनी इजाज़त है? हमें यही होता है कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ऐसे काम आते हैं जिससे उन्होंने मना किया, उसकी कोई छोटी पतली गली निकल आए ताकि हम वो काम कर सकें। अब सहाबा क्या था कि वो पूछते कि हमें पता चले कि क्या हलाल है ताकि हम वो काम करें और हम कोई ऐसा काम ना करें जिस पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला को नाराज़गी होगी, तो हम नेकी कमा सके। तो आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे से जवाब देते हैं कि कुल कह दीजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि आप इनको कह दीजिए उहिल्ला, हलाल की गई लकुम, तुम्हारे लिए, अत्तय्यिबात के तमाम पाकीज़ा चीज़ें। अब यहाँ पे देखिए कि पाकीज़ा चीज़ें कौन सी होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जिनको देख के कराहत नहीं आती। आप फल को देख लीजिए कि फल अगर गला सड़ा है तो अच्छा नहीं लगता, वो पाकीज़ा में नहीं आएगा। अगर क्या यहाँ से मुझे पाकिस्तान का याद आता है कि दही बड़ों के ऊपर मक्खियाँ कई दफ़ा बैठी होती है, जलेबियों में मक्खियाँ बैठी होती हैं, तो क्या वो तैयब होंगी? नहीं होंगी ना। तो अब ये आपने देखना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि हलाल सिर्फ वो है जो तैयब है, जो पाक है, साफ़ सुथरी है। अब पाक जो होते हैं ना, वो 2 तरह की चीज़ें तैयब है। एक वो तैयब है जो तैयब बिज़ात है, मीन्स उसके इंग्रेडिएंट, जैसे अगर आप देखें कि कोई भी चीज़ आप खाते हो तो उसमें इंग्रेडिएंट जितने भी हैं उसके वो सारे पाक हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें कि अगर केक हलाल है ना, उसको खाना तो मना नहीं है, लेकिन अगर उसके इंग्रेडिएंट में कोई ऐसा होता है रम डाली होती है, आजकल अक्सर ऐसा होता है कि पार्टीज में जाते हैं तो कई दफ़ा ऐसा पता चलता है, ओ ये केक ना खाना है, एक दूसरी दोस्त दूसरी को कहती है उसके अंदर रम होती है, या फलां अपनी तरह से तो बड़े बड़े जैसे रेस्टोरेंट होते हैं कि वहाँ से फलां जगह से हमने केक मंगाया, लेकिन उसके इंग्रेडिएंट्स कई दफ़ा लोग नहीं ध्यान कर रहे होते, लेकिन वो हलाल नहीं है। और इसके अलावा आप देखिए जैसे हम फॉर एग्जांपल फ्राइज़ खाते हैं, अगर मैकडॉनल्ड से हम लेके फ्राइज़ खाते हैं, हम ये सोचते हैं कि फ़्राइज़ तो हलाल हराम के चक्कर नहीं है तो हम फ्राइज़ ले सकते हैं, लेकिन अगर वो फ्राइज़ जो हैं वो किसी ऐसे ऑयल में बने हुए, या फिर आप वो लोग हैं जो कहते हैं कि अहले किताब का हम तो खाते हैं, वो उस कैटेगरी में आ जाते हैं और वो ये समझ के खाते हैं कि हम तो स्वर नहीं खा रहे, हम तो वो पिग का गोश्त नहीं खा रहे, लेकिन हम लोग तो रेगुलर जैसे बीफ का पैटी होता है उसके साथ खा रहे हैं।
तो हम ये भी नहीं देखते कि एक ही जगह पे से वो भी फ्राई हो रहा है, जो पिग का पैटी है वो भी वहाँ से फ्राई होता है, और जो गोश्त है वहाँ पे फ्राई होता है। तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। मैं इसीलिए आपको छोटी छोटी एग्जांपल्स दे के बताती हूँ। कई दफ़ा हम ये चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे होते। तो वो चीज़ें जो ज़ात के हिसाब से भी पाक हैं, और वो चीज़ें जो तैयब बिस्सबब हैं, मीन्स कि जो जिस सबब से आप वो चीज़ बाय करते हो, आपकी कमाई हलाल है। ये बहुत बड़ी बात है कि वो चीज़ें आपके लिए हलाल है। अब चीज़ हलाल है, लेकिन अगर आपकी कमाई हराम है तो वो चीज़ आपके लिए हलाल नहीं होगी। उसमें आपको याद है, मैंने आपको पहले भी वो हदीस सुनाई थी, और बहुत खूबसूरत हदीस है। उसका खुलासा मैं आपको सुना देती हूँ फिर से, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक आदमी है, जैसे वो हज करने के लिए आता है, तो वो वहाँ पे खड़ा होकर खाना काबा के सामने दुआएं मांग रहा है, और रो रो के दुआएं मांग रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहते हैं, जिब्राइल इस आदमी को देखो जो इस वक्त मेरे घर में मेरे से रो रो के दुआएं मांग रहा है। ये जो सफ़र करके आया है, वो सफ़र भी, जो उसकी सवारी है वो भी इसकी हराम के पैसों से, जो इसने माल खरीदा, जो भी जैसे माल असबाब लेके जाते थे ना, रास्ते में गुजारते थे। लेकिन आजकल के ज़माने से देखें तो हम जो भी सामान लेके जाते हैं वो भी हराम की कमाई का। जो इसने अपने तन पे कपड़े पहने हैं वो भी हराम की कमाई की, और जो इसके पेट में खाना है वो भी हराम की कमाई का। अब ये मुझसे दुआ कर रहे हैं, तो मैं कैसे इसकी दुआ को पूरा करूँ? ये बहुत सोचने वाली बात है कि हमारी कमाई जो हमारी औलाद के पेट में भी जाती है वो हराम की नहीं होनी चाहिए। और हराम क्या है? देखिए, रिश्वत। हम कितनी पाकिस्तान में रहते हुए तो आप लोगों को इन चीज़ों से, इस टर्म से आप लोग यूज टू होंगे। यहाँ पे रह के अमेरिका में आप देखें, मुझे कई दफ़ा इतनी अफसोस से ये बात कहनी पड़ती है कि यहाँ पे रह के हम लोग ऐसे तसव्वुर भी नहीं कह सकते कि किसी अमेरिकन कंपनी में आप जा रहे हैं और वहाँ पे आप किसी को रिश्वत दे दें। आप उनको कहें कि जी हम आपको इतने पैसे देते हैं, आप हमारा ये काम कर दें। आप सोच भी नहीं सकते। और हम किस तरह से आराम से रिश्वत वाली कमाइयाँ, जिस तरह से ऐसी बातें कहते हुए भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन वही बात के वो छोटी छोटी बातें जब हम सोचते हैं तो हमें पता चलता है, ओ ये वाली बात तो वेरी कॉमनली हम देखते हैं हमारे अराउंड है। तो क्या फिर ऐसी कमाइयाँ अगर हलाल नहीं है तो क्या हम वो ले सकते हैं? अब आगे देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं वमा अल्लमतुम। आगे अभी अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो शिकार के बारे में बता रहे हैं इस आयत में। आप देखिए कि शिकार आज के ज़माने में तो देखिए, हमने गोश्त लेना होता है तो हम चले जाते हैं किसी भी दुकान से, हम जाके जैसा भी गोश्त लेना ले लेते हैं। लेकिन उस ज़माने में ऐसा नहीं था। अगर गोश्त किसी को लेना होता था तो उनको शिकार करना पड़ता था, और वहाँ के बच्चे को शिकार आता था करना। क्योंकि उनको, जैसे आजकल आप एग्जाम्पल लीजिए कि गेम्स खेलते हैं छोटे छोटे बच्चे, आप देखिए 1 साल का भी बच्चा नहीं होता तो माँ का फ़ोन पकड़ के सबसे पहले उंगली से यूं घुमा रहे होते हैं। उनको सब पता होता है कि यूट्यूब में जाके हमने क्या चीज़ देखनी है। तो इसी तरह से उस ज़माने में भी जो छोटे छोटे बच्चे होते थे उनको भी शिकार खेलने का पता होता था, उनको नेज़ा चलाना आता था, उनको तलवार चलानी आती थी। तो कई दफ़ा जब मैं हिस्ट्री ऑफ इस्लाम पढ़ी थी तो मुझे बड़ी हैरत होती थी कि ऐसे कैसे था कि जंग का ज़माना आता था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि जंग है, काफिले को चलना है, तो सारे आदमी निकल जाते थे। उनको ट्रेनिंग कौन देता था? तो फिर पता चला, जब हम आगे पढ़ते जाते हैं तो पता चलता है कि उस ज़माने में क्योंकि शिकार करते थे तो हर आदमी को शिकार करने का, उनको तीर नेज़ा चलाना, उनको ये सारा कुछ आता था। तो जंग में जाते थे तो सारे के सारे, पूरी एक आर्मी तैयार होती थी ना। ऐसे नहीं था कि आर्मी के लिए अलग से तैयारी हो रही होती थी, वो तो बाद में हुआ ना ये सारा कुछ। तो अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो चीज़ बता रहे हैं कि जब शिकार के लिए जाना है तो उस वक़्त तुम्हें क्या करना है। आजकल के ज़माने में तो शिकार पे सिर्फ वही जाते हैं ना जो शौक से, जैसे फन के लिए जाते हैं, जिनकी हॉबी होती है। लेकिन उस ज़माने में खाने के लिए, अगर किसी को गोश्त खाना था तो उनको शिकार, उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी उसके लिए। तो अल्लाह के सुब्हानहू व तआला कहते हैं वमा अल्लमतुम, और जो सिखाया तुमने, मिनल जवारिह, और शिकारी जानवरों को, मुक़ल्लिबीना, शिकार की तालीम देने वाले, तुअल्लिमूनहुन्ना, तुम सिखाते हो उन्हें, मिम्मा, उसमें से, जो अल्लमकुमुल्लाह, कि जो तुमको सिखाया अल्लाह ने। अल्लाह अकबर। अब देखिए कि ये तालीम, ये तो दुनियावी तालीम की बात हो रही है ना, कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं शिकारी जानवर, जैसे कुत्ता था उस वक़्त जो शिकार के लिए वो सदाते थे, या बाज था, या शिकर था, ऐसे वो जानवर होते थे जिनको वो शिकार के लिए सदाया करते थे।
तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे जो कहते हैं कि उनको तुमने तालीम दी किस चीज़ की, शिकार पकड़ने की, और वो तालीम तुम्हें किसने दी थी, जो तुमने उनको दी, जो तुम्हें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सिखाया। इससे पता चलता है कि दुनियावी इल्म भी सारे के सारे अल्लाह सुब्हानहू तआला के ही हैं। हमारी नीयत बस साफ होनी चाहिए, नीयत खालिस होगी तो वो इल्म भी हमारी इबादत बन जाएगा। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सबसे पहले जो इल्म सिखाया था वो क्या था, और उनको फजीलत किस इल्म पे दी थी? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो दुनियावी इल्म ही उनको सिखाया था। और यहाँ पे भी अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं और लोग क्या करो, जब तुम कुत्ते को शिकार के लिए छोड़ते हैं तो तरीका क्या था कि जो शिकार के लिए छोड़ता है वो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेगा और फिर वो उस जानवर को जो भी है वो छोड़ता है, और वो शिकार उसी तरीके से पकड़ के लाता है जैसे उसको सिखाया गया था, या कान से पकड़ता है या दुम से पकड़ता है, ऐसे नहीं कि शिकार को खा जाता है या फिर उसको ऐसी जगह पे जख्म लगाता है कि मुर्दा शिकार लेके उसके पास आ जाता है, कि वो उसको सिखाया हुआ होता है। तो अब यहाँ पे देखिए कि एक कुत्ते को भी आप जब छोड़ें शिकार के लिए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अल्लाह का नाम लो, बिस्मिल्लाह पढ़ो। अब बिस्मिल्लाह की तरह से आप ये देखिए कई दफ़ा वो जो एक हमने हदीस सुनी है उसका मैं खुलासा फिर से बयान कर देती हूँ, उसको हमने इतना मिसयूज़ किया है, जिसके करने की जो हज़रत आयशा वाली हदीस थी कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था, क्योंकि उस ज़माने में लोग मुसलमान हो रहे थे और नए नए लोग मुसलमान होते थे, तो ये देहाती मुसलमान थे। तो हज़रत आयशा ने पूछा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि एक शक होता है कि मे बी ये सही तरह से वो ज़बा नहीं करते हैं, तो क्या हम इनका गोश्त खा सकते हैं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बिस्मिल्लाह करके खा लिया करो। और उसमें आप देखिए कि क्या रीज़न क्या थी कि बिस्मिल्लाह करके खा लिया करो, मीन्स कि जिनका गोश्त की बात हो रही है वो मुसलमान है और उनको वो ज़बा करते थे, लेकिन एक सिर्फ थोड़ा सा शक था कि मे बी वो ठीक तरह से नहीं करते। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्योंकि वो मुसलमान हैं, वो ज़बा करते होंगे, तुम अपने शक की बिना पे बिस्मिल्लाह पढ़ लो। अब इस बात को लोगों ने इतना गलत तरह से इस्तेमाल किया कि ज़बिया है या नहीं है, अहले किताब ने उस तरह से ज़बा किया, उन्होंने खून रेंजों से बाहर सारा निकाला कि नहीं किया, बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लो, क्योंकि वो हदीस जो है हज़रत आयशा ने कहा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लो। अब देखिए कि बिस्मिल्लाह जो थी ये सिर्फ मुसलमानों को ही अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नहीं कहा था पढ़ने के लिए। अगर आप हिस्ट्री देखते हैं तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आपको याद है जब उन्होंने ख्वाब में देखा था अपने बेटे को ज़बा करने का, और फिर वो दुम्बा जो ज़बा किया था, तो उस ज़माने में से भी यही तरीका था, शरीयत नहीं बदली इसके बारे में। जितने नबी आए हैं उनकी शरीयत में ज़बा करने का यही तरीका था कि खून बहाते थे। अब देखिए यहाँ पे भी अगर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में आप देखिए कि बिस्मिल्लाह, जब वो कश्ती पे सवार हुए थे तो उन्होंने क्या पढ़ा था, बिस्मिल्लाह व मजरिहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। तो उस वक़्त भी उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ी थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बहुत पहले थे। और उसके बाद देखिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो ख़त लिखा था उन्होंने पूरी बिस्मिल्लाह लिखी थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा था, और ये कुरान में है सारा कुछ। तो उस ज़माने से भी यही तरीका था। अब देखिए जब हम अल्लाह सुब्हानहू, हम क्यों बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, सबसे पहले तो हम ये देखें ना, बिस्मिल्लाह इसलिए पढ़ते हैं कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से इजाज़त तलब करते हैं। ये सारी मखलूक अल्लाह सुब्हानहू तआला की है ना। आप देखिए जब आप किसी से कोई चीज़ लेते हैं तो आप उससे इजाज़त लेंगे ना। आपके पर्स में कोई चीज़ है तो ऐसा तो नहीं कि आपके दोस्त साथ बैठी है वो आपके पर्स से चीज़ें उठा के लेके जा रही है, वो नहीं ले सकती है। अगर आप अल्लाह सुब्हानहू तआला की मखलूक है, अगर आपको उसको ज़बा करना है, उसका गोश्त खाना है, आपको हलाल है, आपको इजाज़त है खाने की, लेकिन आप किससे इजाज़त लेते हैं? जो उसका मालिक है। अब देखिए कि पानी पीते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना, खाना खाने वक्त, आपने कपड़े चेंज करने बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, नमाज वुज़ू करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। हर चीज़ से पहले अल्लाह सुब्हानहू, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बिस्मिल्लाह पढ़ो, अल्लाह सुब्हानहू तआला की इजाज़त है। आप कपड़े चेंज करते हैं बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि कुरान में है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि शैतान तुम्हें उस जगह से देखते हैं जहाँ से तुम उनको नहीं देख सकते, और जब तुम बिस्मिल्लाह पढ़ते हो तो तुम्हारे और उनके दरमियान में एक दीवार आ जाती है, वो तुम्हें नहीं देख सकते। और फिर इतनी बरकतें बिस्मिल्लाह की, जब अल्लाह के नाम से आप कोई भी चीज़ खाते हैं वो चीज़ अमन बन जाती है, आपके लिए खैर बन जाती है। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ। तकवा क्या है? देखिए हज़रत उमर की वो बात आपको याद है कि हज़रत उमर को किसी ने पूछा था कि तकवा क्या है, तो उन्होंने कहा था कि एक
राहदारी जैसे होती है ना कि तंग सी राहदारी होती है, तो उन्होंने कहा कि कैसी राहदारी पे तुम चल रहे हो कि जिसके दोनों तरफ कांटे लगे हुए हैं, तो तुम कैसे उस राहदारी पे चलोगे कि तुम अपने आप को संभाल संभाल के चलोगे। बिल्कुल ऐसी दुनिया में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हलाल और हराम के दरमियान में से जब तुम चलते हो तो देख के चलो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डर जाओ। तुम ऐसे नहीं समझो कि कोई देखने वाला नहीं है। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, सरीउल हिसाब, कि अल्लाह बड़ा जल्द हिसाब लेने वाला है। आपने अक्सर ये बात सुनी है ना, देखी जाएगी, वो बिल्कुल उसका जवाब फिर आप ये दे दिया कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, कि अल्लाह बड़ा जल्द हिसाब लेने वाला है। और आगे देखिए, अल यौमा उहिल्ला, अल यौमा, आज के दिन, ये कौन सा दिन था? अरफात के दिन में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं उहिल्ला, हलाल कर दी गई, लकुम, तुम्हारे लिए, अब ये बात, पाकीज़ा चीज़ें। फिर से वही बात है जो हमने पहले पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि तमाम पाकीज़ा चीज़ें तुम्हारे लिए हलाल कर दी गई। व तआमुल लज़ीना, और खाना उन लोगों का, ऊतुल किताबा, जिनको किताब दी गई, हिल लकुम, तुम्हारे लिए हलाल है। अब यहाँ पे देखिए, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बाहर रहने वाले लोगों की तो जान पे आ जाता है और इतनी मुश्किल पड़ जाती है कि कोई बच्चा तो कहता है हम ज़बिया खा रहे हैं, कोई कहता है हम हलाल खा रहे हैं, कोई कहता है हम अहले किताब का खा सकते हैं, कोई कुछ कह रहा होता है। अब यहाँ पे आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये जो कहा है ना कि वतआमुल लज़ीना ऊतुल किताबा हिल्लुल लकुम, कि तुम्हारे लिए हलाल है। अब यहाँ पे क्या होता है कि कई दफ़ा आप ये देखिए, एक असूल आप देख लीजिए कि कोई एक आयत को लेके आप एक पूरी बात आपको समझ नहीं आ सकती जब तक आप उस आयत के बारे में, जितनी कुरान में आयत है ना, 4 है, 3 है, 5 है, वो सारी एक जगह पे जमा करके आप उसका असूल निकालते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा। देखिए, सूरत माइदा से पहले सूरत अल इनाम आ चुकी थी। वहाँ पे देखिए कुरान में हमेशा से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के तरीका भी यही है कि तदरीजन हुक्म आते हैं कि पहले एक हुक्म है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा हुक्म आ जाता है। तो वहाँ पे अब देखिए कि पहले तो सूरत अल इनाम आ चुकी थी ना, वहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं वला ताकुलू, कि ना खाओ, मिम्मा, उसमें से, लम युज़कर इस्मुल्लाह, कि जिस पे ना लिया गया हो अल्लाह का नाम। इतनी क्लियर आयत है कि इसमें इफ एंड बट का कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता कि आयत नंबर 121 है। आप खुद भी देख लीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि मत खाओ उसमें जिसपे अल्लाह का नाम ना लिया गया हो, क्योंकि हम पहले ये पढ़ चुके ना कि हमने पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पिछली आयत में हमने पढ़ा था जहाँ पे हुर्रिमत अलैकुमुल मैतता का जिक्र आया था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि तुम जिस पर गैर अल्लाह का नाम लिया गया हो वो तुमने नहीं खाना। तो लोग क्या क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है कि गैर अल्लाह का नाम जिस पे लिया गया हो, तो इसमें तो किसी का नाम ही नहीं लिया गया, तो हम खा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए तो फिर इस आयत को क्या कहेंगे आप कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं वला ताकुलू, अब मत खाओ, मिम्मा, उसमें से, लम युज़कर इस्मुल्लाह, कि जिस पे अल्लाह का नाम ना लिया, युज़कर इस्मुल्लाह ही, अल्लाह का नाम ना लिया गया हो, अलैहि, जिस पर, व इन्नहु लफिस्क, तो यकीनन अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि ये जो है ये खाना गुनाह है। लफ्ज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ ना, खाना गुनाह है। और उसके बाद एक और आयत भी सूरत अल इनाम में है, फाकुलू, तो खाओ, मिम्मा, उसमें से, ज़ुकिर रस्मुल्लाही, जिस पे अल्लाह का नाम लिया गया हो, अलैहि, जिस पर, इन कुंतुम बि आयातिही मुमिनीन, अगर तुम अल्लाह की इनकी आयात पर ईमान लाते हो तो फिर उसमें से खाओ जिस पे अल्लाह का नाम लिया गया हो, और उसमें से मत खाओ जिस पे अल्लाह का नाम ना लिया गया हो। और फिर लोग क्या कहते हैं कि नहीं जी, वी डोंट केयर, अल्लाह ने तो कहा है कि तामुल लज़ीना ऊतुल किताबा हिल्लुल लकुम, कि अहले किताब का खाना तुम्हारे लिए हलाल है, हम खा रहे हैं, ऑफ कोर्स हलाल है। लेकिन आप ये देखिए कि क्या मुसलमान का खाना मुसलमान के लिए हलाल है ना? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तैयब की एग्जाम्पल में क्या बताया था कि अगर वो खाना हलाल रिस्क से है, तो अगर उसके इंग्रेडिएंट्स हैं हलाल हैं, तो फिर आप खा सकते हो। अगर यहाँ पे देखिए शर्त ये है कि अगर वो ज़बिया है, अगर उसका खून उसी तरह से निकाला हुआ है जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी वेन जैसे काटने का हुक्म है, उस तरह से ज़बह किया गया है, तो हलाल है तुम्हारे लिए। वाई? क्योंकि अहले किताब में सारी वो चीज़ें देखें जिन पे ये लोग भी उन्हीं चीज़ों पे बिलीव करते हैं। इसी तरह से रसूल इनके पास आए, इनके पास भी आसमानी किताबें हैं, इनके पास भी ये लोग डे ऑफ जजमेंट पे बिलीव करते हैं। ये भी उन्हीं रिश्तों से, शादी से मना होते हैं जिससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुसलमानों को किया था। तो बेसिक तो हम सबका सेम है,
लेकिन यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला जो कहते हैं कि हलाल ज़बह करना जो खून, अब देखिए कई दफ़ा होता है कि हमें एक ज़िद सी आ जाती है, हम कहते हैं कि नहीं जी हम तो खाते हैं, हम वी डोंट केयर अगर खून वो निकालते नहीं निकालते, लेकिन क्योंकि वो अहले किताब है, अल्लाह ने कहा उनका खाना हलाल है, खा लें। आप पहले ये देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला की हर बात में हिकमत है। अल्लाह ने क्यों मना किया? इसलिए कि जो खून था ना, जो जमा हुआ खून, देखिए जब मैंने हिजामा का कोर्स किया तो तब मुझे रियलाइज हुआ और मुझे ये पता चला कि हमारे पूरे जिस्म में 2 सिस्टम काम करते हैं, पैरेलल चलते हैं। एक जो हमारा हार्ट है वो खून फेंकता है ना, वो खून जाता है, वो ताकत देता है, पूरे जिस्म में जाता है। हमारी देखिए वेन्स यहाँ तक से लेके हमारे पाँव के आखिरी हिस्से जो छोटी छोटी वेन्स है वो सारा खून पंप होता है और सारे जिस्म में जाता है। आप यहाँ पे एक रबर बैंड बांध के देखिए, थोड़ी देर में आपका पूरा यहाँ से आपकी उंगली ब्लू होनी शुरू हो जाती है। वो खून जो है हमारी जिंदगी है, हमें खून देता है। और उसके पैरेलल जो सिस्टम चल रहा होता है वो खून है जो हमारी जिस्म में जो बुरी सारी चीज़ें हैं, जो हमारे सेल्स टूट जाते हैं, वो सारे वो लेके वो बाहर बॉडी के वो उसको निकाल देता है। अब क्या होता है कि आप बिल्कुल ये देखिए जैसे हमारे घरों में ड्रेनेज सिस्टम है। मैं इसीलिए पहले आपको खून की एग्जांपल दिए कि आप उसको अच्छे से रिलेट करो। अब हमारा ड्रेनेज सिस्टम जो है, अगर आपको कोई कहे कि आप अपने खाने में पानी की जगह पे वो ड्रेनेज सिस्टम से पानी, थोड़ा सा गटर का पानी निकाल के डाल लें तो कोई बात नहीं, वो पक के तो ठीक हो जाएगा, आप खा सकते हैं? नहीं खा सकते ना। आप देखिए इसके अंदर हिकमत है कि खून निकलना हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि खून में सारी वो इतनी ख़राब चीज़ें होती हैं जो हमारी जिस्म के लिए तकलीफ़ की बाइस होती हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर शरीयत में यही हुक्म है कि वो इस ज़बह करके उनका खून निकाला जाए और फिर उसके बाद वो हलाल है तुम्हारे लिए। और अहले किताब का खाना तुम्हारे लिए, अगर आपको ये पता लगता है कि वो हलाल उस तरह से ज़बह नहीं किया हुआ और आपको ये पता है अगर फॉर श्योर कि वो नहीं करते हैं, तो फिर आप कैसे खा सकते हैं? लेकिन अगर फिर भी आप खाते हैं तो ऑफ कोर्स आपको अपना जवाब खुद देना है। लेकिन मेरा यहाँ पे मकसद सिर्फ आपको एक्सप्लेन करना था कि जो खून का हम ये समझते कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दिए, बस अगर वो नहीं करते तो कोई बात नहीं, उनकी शरीयत में पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन अहले किताब है, खून अंदर है, सारा जमा हुआ है, हम तो खाएंगे। तो ऐसी बात नहीं है, ये आप ही के लिए बेहतर है। और आगे देखिए वतामुकुम, और खाना तुम्हारा हिल्लुल लहुम, उनके लिए हलाल है। अब यहाँ पे देखिए दोनों तरफ की बात है कि हमारा खाना उनके लिए, उनका खाना हमारे लिए। और बिल्कुल वही बात कि अगर हमारे भी खाने में अगर आपको पता चलता है कि किसी ने ज़बह नहीं किया हुआ तो आप ऑफ कोर्स नहीं खाएंगे। उसी तरह से अगर आपको पता लगता है कि वो उनका ज़बह नहीं है, लेकिन अगर आपको पता है कि उन्होंने ज़बह किया, ऑफ कोर्स उनका खाना हलाल है। अब आगे देखिए कि ये आयत भी बहुत दफ़ा आप सुनेंगे, क्योंकि मैंने तो सुना था, क्योंकि एक दफ़ा हम मस्जिद में थे तो अब लोग बात कर रहे थे कि लोग ये कहते हैं कि अहले किताब की, क्योंकि यहाँ पे रहते हुए तो क्योंकि हम इन लोगों के साथ रहते हैं तो शादियाँ बच्चों की अक्सर हो जाती हैं कि अहले किताब लड़की है अगर तो सॉरी लड़का है तो उसकी अहले किताब के साथ शादी होती है तो उसकी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इजाज़त दी है, जिसका भी यहाँ पे हम जिक्र पढ़ेंगे। तो लोग क्या कहते हैं कि अब हमें ये बताओ कि वो किधर लिखा हुआ है कि हम मुसलमान बच्ची की शादी अहले किताब से नहीं हो सकती है। और कहते फिर वो ये कहते हैं कि नहीं जी कोई हदीस भी कोई नहीं है, कोई ऐसा नहीं, अल्लाह ने कोई नहीं हुक्म दिया, आप निकाल के दिखाए। अच्छा अगर उनको हदीस निकाल के दिखाते, कहते ये तो हदीस में ना, हमें कुरान से दिखाइए। तो आप ये वाली आयत को याद कर लें, अंडरलाइन कर लें, उनको बताने के लिए कि देखिए पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खाने का जिक्र किया तो दोनों तरफ की बात है कि तुम्हारा खाना उनके लिए, उनका खाना तुम्हारे लिए। अब जब शादी की बात आ रही है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वल मुहसिनातु, और पाक दामन औरतें। किन की बात हो रही है? पाक दामन औरतें, मिनल मुमिनाती, मोमिन औरतों में से। ये मुसलमानों की बात हो रही है कि मोमिन औरतों में से भी कौन सी औरतें हलाल हैं? जो मोहसिन औरतें हैं, जो नेक औरतें हैं, वो तुम्हारे लिए हलाल हैं। वल मुहसिनातु, और नेक और पाक दामन औरतें, मिनल्लज़ीना उतुल किताबा, उन लोगों में से जिनको किताब दी गई, उनकी भी कौन सी औरतें हलाल है? जो पाक और नेक औरतें हैं वो हलाल है, में किताब दी गई मिन कब्लिकुम, तुमसे पहले। अब देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दोनों तरफ की बात नहीं कही है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है कि वो मोमिन जो मुँह से पाक दामन औरतें हैं, मोमिन औरतों में से, वो तुम्हारे लिए हलाल हैं। और अहले किताब की औरतें तुम्हारे लिए हलाल हैं। मुहसिनात की बात हो रही है, औरतों की बात हो रही है, आदमियों की बात नहीं हो रही है। तो ऑफ कोर्स आप लोगों को, बहुत से लोगों को तो पता है, लेकिन जब कोई दलील मांगता है ना तो फिर आप
आपके पास ये दलील होनी चाहिए कि कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने औरतों के बारे में कहा है। और अब देखिए आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं इज़ा जब आतैतुमुहुन्ना, दे दो तुम उन्हें अजूरहुन्ना, महर उनके। बिल्कुल वही तरीका जो मुसलमान की शादी का है कि जब शादी होती है तो उनको महर देना ज़रूरी होता है। तो जब तुम उनको दे दो उनका महर, मुहसिनीना, निकाह में लाने के लिए, गैरा मुसाफिहीन, ना कि बदकारी करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे भी आजकल का आप देखिए कि क्या ज़माना आ गया कि किस तरह से होता है। अगर मेरी किसी से बात हो रही थी, वो मेरी जानने वाली हैं जो यहाँ पे ह्यूस्टन में जो रिश्ता कराती हैं, जब उनसे बात सुनते हैं तो कसम से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यूँ लगता है कि यार रब्बुल आलमीन ये क्या ज़माना आ गया है कि ना सिर्फ लड़कों की बात नहीं हो रही है, लड़के और लड़कियों दोनों तरह से, कि वो कैसे कि शादी करने से पहले दे वांटेड टू कि हम जानना चाहते हैं, जानना ज़रूरी है, ठीक है आप जानना चाहते हैं, लेकिन इतनी देर जानना चाहते हैं, हम उनके साथ मिलना चाहते हैं, हम उनको देखना चाहते हैं, हम उनके साथ उनको बुलाना चाहते हैं। और वो वर्ड भी नहीं मैं आपको बता सकती हूँ जो वो बोल रही थी कि क्या क्या लड़कों की डिमांड है और क्या क्या लड़कियों की डिमांड है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे देखिए कहते हैं कि वल मुहसिनात, वो नेक औरतों की बात हो रही है। और आगे जाके इंशाल्लाह सूरत नूर में जब आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्लियरली कह दिया कि जो नेक औरतें हैं वो नेक आदमियों के लिए हैं, और जो खबीस औरतें हैं वो खबीस आदमियों के लिए हैं। अब देखिए जब शादियां करते हैं तो हमारा जो अल्लाह सुब्हानहू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्राइटेरिया दिया था कि जब तुम देखो ये सारी चीज़ें देखते हुए सबसे प्रायोरिटी किसको देनी है, उसके दीन को दो। दीन वाला बच्चा देखो, दीन वाली बच्ची देखो। आज हमारी प्रायोरिटी सबसे आखिर में बल्कि है ही नहीं है। ये तो कोई भी नहीं पूछता कि बच्चा दीनदार कितना है या बच्ची दीनदार कितनी है, इल्ला माशाल्लाह जो लोग करते हैं वो तो करते हैं। मैं आम बात कर रही हूँ। अब देखिए कभी ये जुल्म देखा करें, कभी कोई दीनदार बच्ची की शादी किसी बेदीन लड़के से हो जाए ना, तो आप कभी उस बच्ची का हाल देखें कि क्या होता है। या फिर कोई दीनदार बच्चा और उसकी शादी किसी बेदीन से हो जाती है। अल्लाह अकबर। आप भी इसी दुनिया में रहते हैं और आपको अच्छे से पता है मैं क्या बात कर रही हूँ। माँ बाप का ये फ़र्ज़ होता है, क्योंकि बाप जो है वो हाकिम है बच्ची का ना। बाप को ये देखना, वली है उसका। बाप को ये देखना होता है कि अपनी बच्ची को जिसके हाथ में दे रहा है, या फिर अगर बहू आ रही है, यूँ तो बच्चे आजकल खुद भी पसंद कर लेते हैं, वो भी ये चीज़ देखें, अपने बच्चों को ये बताएं, ये बताया करें अपने बच्चों को, और उनको कि कैसी बच्चियां होनी चाहिए। क्योंकि मुझे ये बात मैंने अपने बच्चों को जब हदीस सुनाई थी तो दे वर शॉक्ड ऑल्सो। जैसे मैंने जब फर्स्ट टाइम सुनी थी कि कोई एक सहाबी थे या ताबई हो गए, वो अपने बच्चा जैसे उनका पैदा हुआ था तो वह इमाम हुसैन के पास लेके गए, तो उन्होंने कहा कि गुर्ती दिलाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि तुमने तो बहुत देर कर दी। तो उन्होंने कहा तो अभी तो पैदा हुआ, मैं आपके पास लेके आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें तब आना चाहिए था जब तुम इसकी माँ को पसंद कर रहे थे, कि जिस औरत ने इस बच्चे की तरबियत करनी है। तो देखिए ये बच्चों को ये चीज़ें अगर आप शुरू से बताएंगे तो आसानी हो जाएगी। हम कई दफ़ा कहते हैं कुछ नहीं होता, बच्चे कहाँ सुनते हैं, ऐसी बात नहीं होती। लेकिन आप वल्लाही मैं आपको कह रही हूँ, अगर आप अपने बच्चों को शुरू से ये बातें बताएंगे उनको ज़रूर समझ आएगी। और अगर आपके घर का माहौल ऐसा है ना, तो अगर वहाँ पे दीन है आपके घर में, तो बच्चों को बताने की भी ज़रूरत नहीं होती, बच्चे ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए माँ सबसे बड़ी टीचर होती है, सबसे पहला टीचर माँ बाप ही तो बच्चे के होते हैं। वो अपने घर में देखते हैं कि कैसी औरत है, कैसी माँ है। वो अपनी जब बीवी तलाश करेंगे तो वो यही देखेंगे उसमें। तो आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इज़ा जब आतैतुमुन्ना अजूरहुन्ना, जब तुम उनके महर दे दो, मुहसिनीना गैर मुसाफिरीना, कि उनको तुम निकाह में लाने के लिए उनसे शादी करो ताकि तुम अपना घर बनाओ, बच्चे पैदा हों, ताकि तुम सीरियसली जो आगे तुमने अपनी ज़िंदगी चलाने, ना कि फ़न के लिए वला, और ना मुत्तखिज़ी, और ना बनाने वाले हो अखदान, छुपे दोस्त, कि छुपी दोस्तियां बनाने वाले नहीं हो। और आगे देखिए इतना डर लगता है ये बात सुन के। तो ये सारी बातें हम सुन के कहते हैं अब क्या करें, आजकल के तो बच्चे थोड़ी ऐसे सुनते हैं। आजकल के इसलिए नहीं सुनते क्योंकि हमने अपने घरों के माहौल भी तो वैसे कर दिए ना। हम अपने बच्चों से, बेटों से ऐसे डरते हैं जैसे हम अपने बाप से डरते थे, और हम अपनी बेटियों से ऐसे डरते हैं, घबराते हैं जैसे हम अपनी माओ से डरते थे। और अब आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे क्या कहते हैं कि जो इन चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहा,
और वो सोचते हैं कि ये तो मुमकिन ही नहीं है, कोई नहीं होना, बस ठीक है, बड़ी अच्छी आज दर्स था, आज सुन लिया, बड़ा अच्छा था, और अमल करने की दफ़ा उनको उन्होंने अमल करने की कोशिश भी नहीं की है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वमन यकफुर, और जो कोई कुफर करेगा, जो कोई इनकार करेगा बिल ईमानी, साथ ईमान के मोमिन है, मुसलमान है, और वो इनकार करता है और वो नहीं मानता इन चीज़ों को, फ़क़द हबिता अमलुहु, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उसके तमाम अमाल ज़ाया हो गए। अल्लाह अकबर, बैंकरप्ट कर देते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला के सारे अमाल। फिर कर लो नेकियों के काम, जितने भाग भाग के करते हो कि मैं तो ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, अपने दिल को तसल्ली देते हो, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं सब अमाल ज़ाया हो गए। वहुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और वो आखिर में खसारा पाने वाले बैंकरप्ट हो जाएंगे। अब देखिए कि कैसे हम बैंकों में जमा करते हैं ना, घर लिया, कारोबार लिया, ये किया, वो किया, आखिर में जब बैंकरप्सी होती है, घर भी जाता है, कारोबार भी जाता है, सब कुछ चला जाता है। वही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि आखिरत में बिल्कुल खसारे में होंगे। कौन लोग होंगे? जो अल्लाह की आयत को नहीं मान रहे, जो इन पे अमल नहीं कर रहे। अब देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या बताते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो। देखिए इसमें इतनी दफ़ा ईमान वालों की पुकार होगी, तो क्योंकि उसके बाद कोई ना कोई ऐसा हुक्म आ रहा होता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहते हैं कि गौर से सुन लो कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, इज़ा कुमतुम, जब खड़े हो तुम, इलस्सलाती, नमाज में, फ़ग़सिलू, तो धो लिया करो, वजूहकुम, अपने चेहरों को। अब यहाँ पे देखिए क्योंकि वज़ू की आयत है, तो इसमें आपको वज़ू, तयम्मुम, गुस्ल के बारे में इंशाल्लाह डिटेल आप जानेंगे। यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि आज हम, पहले मैंने आपको बताया कि सूरत माइदा जो है ये ऑलमोस्ट 6 हिजरी के नज़दीक नाज़िल हुई थी, और उससे पहले हम सूरत अन्निसा में भी हमने तयम्मुम के बारे में पढ़ा था, डिटेल पढ़ी थी। तो सूरत निसा में अगर आप देखें तो 5 और 6 हिजरी के नज़दीक ये सूरत नाजिल हो रही थी, और फिर ये सूरत माइदा तो फतह मक्का तक नाजिल हुई थी ना। तो अब ये देखिए कि आयत तो अभी नाजिल हो रही है 5वीं और 6 हिजरी में, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में थे, और नमाज तो वो शुरू से पढ़े हैं। तो क्या क्वेश्चन अब ये होना चाहिए एज अ स्टूडेंट ऑफ कुरान कि क्या वज़ू जो था वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले नमाज के साथ वज़ू नहीं करते थे, क्योंकि आयत तो भी नाजिल हो रही है। तो इसका जवाब ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा ने कभी भी अपनी ज़िंदगी में नमाज जो है वो वज़ू के बगैर नहीं पढ़ी थी। तो इससे क्या पता चलता है कि वज़ू जो है वो पहले सुन्नत से साबित हुआ, और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको कुरान में नाजिल किया था। और सुन्नत से देखिए, इसका जवाब उन लोगों के लिए है कि जो सुन्नत पे यकीन नहीं करते ना। 5 लोग कहते हैं वो सुन्नत से इनकार कर देते हैं, वो कहते हैं नहीं जी नहीं, हमें बताओ कुरान में किधर लिखा हुआ है। तो फिर आप उनको ये आयत बता के बताएं कि अब हमें बताएं कि अगर आप कुरान पे यकीन रखते हैं और सुन्नत पे यकीन नहीं रखते, तो आप बताइए कि क्या फिर ऐसे नमाज हो सकती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इससे एक हदीस का मैं खुलासा बता देती हूँ आपको कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू में, वही में जब नमाज फ़र्ज हुई थी, तो उस वक़्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे, और उन्होंने वज़ू का तरीका भी बताया और नमाज पढ़ने का तरीका भी बताया था। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी तरह से आके हज़रत खदीजा को बताया, वज़ू करने का तरीका और नमाज पढ़ने का तरीका बताया था। और फिर जब वो मदीना में आए थे, तो उसके बाद तो जब वो मिराज पे गए थे तो 5 नमाजें फ़र्ज हुई थी, तो उसके बाद जब वो नमाज पढ़ते थे तो वज़ू के साथ ही पढ़ते थे। और अब देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वज़ू का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अब्दुल्ला बिन उमर बयान करते हैं कि एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगवाया, और फिर वज़ू करके, वज़ू के सारे जितने अज़ा थे वज़ू के, उस तरह से प्रॉपर तरीके से वज़ू करके दिखाया, एक एक दफ़ा सारे अज़ा को धोया, और उन्होंने कहा कि ये वो तरीका है जिसके बगैर नमाज नहीं होती है। फिर दोबारा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगवाया, और फिर उन्होंने पूरे वज़ू के अज़ा को 2-2 दफ़ा धोया, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वज़ू का वो तरीका है कि इस तरह से वज़ू करने से दोगुना सवाब होता है। और फिर दोबारा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगवाया, और तीसरी दफ़ा फिर जब वज़ू किया तो 3-3 दफ़ा एक अज़ा को वज़ू के अज़ा को धोया, और उन्होंने कहा कि ये वो तरीका है जो मेरा तरीका है, और मुझसे पहले जो अंबिया थे उनका भी वज़ू का यही तरीका था। अब इसकी दलील हमें कहाँ से मिलती है कि देखिए कि हमने हज़रत इब्राहीम का वाक़या आपने बहुत दफ़ा सुना कि हज़रत सारा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम गुज़रते हैं, एक शहर से गुज़रते हैं, वहाँ का जो बादशाह होता है वो बड़ा जालिम होता है। वो औरतें, जो खूबसूरत औरतें होती हैं, वो उनको अपने पास बुला लेता था,
اور جو उनके खामद होते थे उनको कत्ल कर देता था। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस शहर से गुजरे तो उस बादशाह को पता चला कि एक आदमी यहाँ पे आज रात को क़याम कर रहा है और उसके साथ एक औरत है, वो बहुत खूबसूरत है, सारा बहुत खूबसूरत थी। तो उसने अपने हरकारे को भेजा और उसने कहा, और उनका क्या होता था कि वो, क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे कि खामद को कत्ल कर देते थे और बीवी को ले जाते थे। तो जब उसके पास वो हरकार आया तो उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने कहा ये मेरी बहन है। आपको याद है हमने पहले भी पढ़ा था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो एक दफ़ा वो झूठ मसलहत के तहत बोला था, जब उन्होंने कहा था कि हमारे बुतों को किसने मारा है, तो उन्होंने कहा था कि जो तुम्हारा बड़ा बुत है उससे जाके पूछो। और एक दफ़ा यहाँ पे क्योंकि उनको ये पता था कि वो कत्ल कर देते हैं, तो उन्होंने कहा कि सारा को कि ये मेरी बहन है। तो वो उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया और सारा को लेके चले गए। अब सारा कहती हैं वहाँ पे जाके उन्होंने वज़ू किया और फिर उन्होंने नमाज पढ़ी, जो भी उन्होंने नफल पढ़े होंगे, जो नमाज अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ पढ़ी, और दुआ की कि या रब्बुल आलमीन मैं आप पे ईमान लाई हूँ, मुझे इस फितने से बचा लो। तो फिर उसके बाद वो सारा किस्सा यहाँ पे बताने का सिर्फ मकसद ये था कि उस वक़्त भी सारा ने वज़ू किया और नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ की। तो वज़ू तो उस वक़्त भी था, उनकी शरीयत में भी था। और उसके बाद एक और वाक़या आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि बनी इसराइल में एक शख्स था जिसका नाम जुरैज था। वो बड़ा जैसे इबादत गुजार था, बड़ा नेक आदमी था और वो सारा वक्त अपनी इबादत करता रहता था। एक दफ़ा उसकी माँ उसको मिलने के लिए आई, एक हुजरा ऐसा था जिसमें वो रहता था, उसकी माँ मिलने के लिए आई, उसको आवाज़ दी, क्योंकि वो नमाज की हालत में था, वो उसकी अपनी नमाज जो उस ज़माने की नमाज होती थी उस तरह से वो इबादत कर रहा था। तो उसने अपनी माँ को जवाब नहीं उस वक्त दे सका, माँ गुस्से से चली गई। दूसरी दफ़ा आई, उसने जवाब माँ ने पुकारा, उसको बुलाया, उसने फिर भी जवाब नहीं दिया सही तरह से, माँ फिर गुस्से से चली गई। फिर तीसरी दफ़ा वो फिर, क्योंकि वो नमाज की हालत में था और जैसे वो नमाज से फारिग हुआ तो माँ चली जाती थी। अब तीसरी दफ़ा माँ को गुस्सा आया और उसने बदुआ क्या की कि मेरे बेटे को उस वक्त तक जुरैज तुझे मौत ना आए जब तक तू किसी फाहिशा की शक्ल ना देख ले। उसकी बदुआ देने का यही तरीका होगा। तो अब मेरा बताने का आगे जो मकसद है ना, आप उस पर गौर कीजिएगा। वज़ू के बारे में मैं बता रही हूँ ना कि अब हुआ क्या कि उस गांव में एक औरत थी जिसको जुरैज जो थे वो उसको पसंद आ गए। वो उनके पास आके उनको बुराई की दावत देती है, जुरैज इनकार कर देते हैं। वो अपनी ख्वाहिश किसी उसी गांव के कोई गुडरिया से वो पूरी करती है, उससे वो प्रेग्नेंट हो जाती है, उसका बच्चा पैदा होता है। अब जैसे बच्चा पैदा होता है तो गांव के लोग कहते हैं कि ये किसका बच्चा है। अब उसको गुस्सा है जुरैज पे, तो वो अपना इल्ज़ाम जो है वो उन पे लगाती है कि इसका बच्चा है, जुरैज का बच्चा है। अब गांव वालों को गुस्सा आता है कि ये तो इतना नेक बनता है तो इसने ये क्या किया। तो वो गुस्से से आते हैं, तो उसका जो भी झोंपड़ी थी या जिसमें वो इबादत करता था या चर्च तरह का बना हुआ था जो भी था, वो उसको सारे को गिरा देते, वो जुरैज को मारने के लिए आते हैं। अब वो जुरैज उन लोगों को कहता है कि ये गलत है, ये मेरे पे इल्ज़ाम है, अब साबित कैसे करे। तो उस रवायत में ये आता है कि जुरैज ने वज़ू किया, नमाज के लिए खड़ा हुआ और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ मांगी कि या रब्बुल आलमीन मेरी सफाई पेश करे। तो ये याद है ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये वो बच्चा था जो माँ की गोद में जिसने बात की थी, और ये दो बच्चे थे, और ये वाला दूसरा बच्चा था जिसने माँ की गोद में बोला था और उसने अपने बताया था कि मैं उस गुडरिया का बेटा हूँ, मैं जुरैज का बेटा नहीं हूँ। तो इनकी बेगुनाही साबित हुई। तो फिर गांव के लोगों ने कहा कि हम तुम्हारा ये जो उन्होंने तोड़ा था, जो भी गिरजा था, हम इसको सोने का बना देते हैं। उनको अफसोस था कि उन्होंने इतने नेक आदमी के साथ ऐसे किया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ज़रूरत नहीं है इस तरह सोने की बनाने की, तो मुझे मिट्टी का ही मेरा वापस बना दो जैसा था। लेकिन बताने का मकसद ये था कि वज़ू उन्होंने भी उस वक़्त किया था। तो जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे इस आयत में कह रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए, इज़ा कुंतुम, जब तुम खड़े हो लस्सलाती, नमाज के लिए, फ़ग़सुलू वजुहकुम, तो अपने चेहरों को धो लिया करो। अब अबू हुरैरा से एक रवायत मिलती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब तुम वज़ू करो तो बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करो। तो जब हम शुरू में जैसे वज़ू स्टार्ट करते हैं ना, तो बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करो। तो जब तक तुम वज़ू की हालत में रहते हो तो ये करामन कातिबीन जो है वो तुम्हारे लिए नेकियां लिखते जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और एक और बात मैं आपको इसके बारे में मैं थोड़ी सी
आपके साथ शेयर कर देती हूँ, ताकि आप जब वज़ू नेक्स्ट टाइम करेंगे तो आप इतने शौक से वज़ू करेंगे। क्योंकि कई दफ़ा होता है ना, सुस्ती होती है कि हाँ चलो कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे। और आसानी है कि अगर आपका वज़ू नहीं टूटा हुआ तो आप डेफिनेटली दूसरी नमाज भी पढ़ सकते हो, तीसरी भी पढ़ सकते हो। लेकिन जब हम इसको अजर समझ आती है ना, फिर बहुत मज़ा आता है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा से पूछा था कि अबू हुरैरा तुम ऐसा क्या अमल करते हो कि मैंने जन्नत में अपने से पहले आगे तुम्हारे कदमों की आवाज़ सुनी। तो अबू हुरैरा ने कहा था कि मैं वज़ू के बाद तहियतुल वज़ू के 2 नफल हम जैसे पढ़ते हैं ना, वो पढ़ता हूँ मैं, और तो कोई ऐसा काम नहीं करता। तो देखिए कितना बड़ा उसका अजर है। और वज़ू के बारे में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो शख्स अच्छी तरह वज़ू करके मस्जिद में जाए और उसका इरादा सिर्फ मस्जिद में इबादत के लिए जाना हो, तो उसके हर कदम पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक दर्जा बुलंद करता है और उसको एक नेकी अता करता है। अब देखिए, एक दर्जा कोई छोटी बात है, एक दर्जे से दूसरे दर्जे का फासला। और देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया था कि जैसे तुम यहाँ पे देखिए सितारे कितने बड़े हैं ना, अगर हमें कितने से टिमटिमाते हुए छोटे छोटे सितारे नजर आते हैं, इसी तरह से इतना फासला एक दर्जे से दूसरे दर्जे में। तो एक कदम पे आप सोचिए, आप जब गाड़ी में बैठ के जाते हैं मस्जिद में, वो हमारे कदम ही होते हैं जितनी दूर से आप जाते हैं। क्योंकि एक दफ़ा एक कबीले के लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि हम मस्जिद के करीब आ जाए, क्योंकि वहाँ पे जगह खाली हो रही थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम क्यों अपना अजर ज़ाया करते हो, तुम थोड़ी दूर से आते हो, तुम्हें उतना ही ज़्यादा अजर मिलता है। और आगे एक और हदीस में आपसे शेयर करती हूँ कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अच्छी तरह से वज़ू करे और फिर वो ये कलमात कहे, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, मतलब वज़ू कंप्लीट करने के बाद अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और इसके अलावा ये भी कहे कि अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहहिरीन। ये दोनों छोटी छोटी आयत हैं, आप लोग याद कर लें, क्योंकि पहली आपको आती है, दूसरी वाली मैं कल भी किसी को याद करा रही थी, इसलिए अभी पढ़ते हुए मैं भी रुकी हूँ थोड़ा सा कि अल्लाहुम्मा जअलनी, ए अल्लाह मुझे बना दे, मिनत तव्वाबीन, तौबा करने वालों में से, वजअलनी, और मुझे बना दे, मिनल मुततहहिरीन, और जो पाक लोग हैं, तहारत वाले लोग हैं, जिनको तू पसंद करता, पाकी वाले लोगों में मुझे शामिल कर दे। और जो लोग जो भी वज़ू के आखिर में ये पढ़ेगा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाएंगे, सुभान अल्लाह। और उसको कहा जाएगा तुमने जिस दरवाजे से तुमने दाखिल होना है, तुम उसमें दाखिल हो जाओ। एक और बहुत खूबसूरत हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक साहबी कहते हैं कि उन्होंने फरमाया कि एक दरख्त की खुश शाख को वो पकड़ के उन्होंने हिला के दिखाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि इसी तरह से जो अच्छे से वज़ू करता है नमाज के लिए, उसके गुनाह ऐसे झड़ जाते हैं जैसे इस शाख से, खज़ां में जैसे सूखे पत्ते होते हैं, इस तरह से हमारे गुनाह धुल जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा था कि वज़ू जैसे हम करते हैं ना, तो उन्होंने कहा कि देखो जो नमाज पढ़ता है और वज़ू करता है, वो ये सोचे कि उसके घर के आगे एक नदी जा रही है और वो साफ पानी है और उसमें वो दिन में 5 दफ़ा नहाता है, उसके गुनाह कैसे उसके पास रह सकते हैं, वो सारा पाक और साफ़ हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी खूबसूरत बातें जब सुनते हैं तो फिर दिल चाहता है कि वज़ू का टाइम 5 से हम दिल चाहता है कि 10 दफ़ा वज़ू करते रहे। और एक और वज़ू का अजर और सवाब के बारे में अबू हुरैरा कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा मोमिन वज़ू करता है तो इसके जब वो चेहरा धोता है तो उसके चेहरे के गुनाह धुल जाते हैं, एक एक कतरे के साथ उसके गुनाह धुल जाते हैं। जब वो हाथ धोता है उसके हाथों के गुनाह, जब वो पाँव धोता है उसके पाँव के गुनाह, जब वो आंखें धोता है उसके आंखों के गुनाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला कबूल करे। और मैं ये कहती हूँ कि इतनी अल्लाह सुब्हानहू तआला इतनी खूबसूरत इसके अजर देते हैं, इतनी मोटिवेशन जैसे होती है कि हो इतना सवाब है, तो फिर बार बार दिल चाहता है कि वज़ू करे और अल्लाह सुब्हानहू तआला को खुश करे और अपने लिए जन्नत कमाए। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, वो आई दिया कुम, और अपने हाथों को इलल मराफिकी, कोहनियों तक। समटाइम होता है हम वज़ू करते हैं ना, यूँ पानी लेते हैं और हम यूँ कर लेते हैं, अक्सर हमारी वज़ू ऐसे होते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे भी करते हो तो हाथ से कोहनियों तक अपने पानी को लगा लिया करें। वमसहू, और मसा करो बिरउसिकुम, अपने सरों का
اور سر کا مسے کے کا جو ملتا ہے اس میں ڈفرینٹ ہے، امام شافی کا، امام مالک کا، اور امام ابو حنیفہ کا، آپ وہ خود بھی دیکھ سکتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ تھا کہ وہ یوں کرتے تھے اور پیچھے پورے جہاں پہ بال ختم ہوتے ہیں پھر وہاں سے لا کے جہاں پہ بال ہوتے ہیں وہاں تک لے آتے تھے. تو وَامْسَحُوا بِرُءُوسِکُمْ وَأَرْجُلَکُمْ، اور اپنے پاؤں کو بھی دھو لیا کرو، إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اپنی ٹخنوں تک. کیونکہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا پیچھے رہ گئے تھے، قافلہ آگے آ گیا تھا. جب ان کو ملے تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ جلدی جلدی وضو کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ ٹخنوں والوں کو جو اپنے گیلے نہیں کر رہے ان کے لیے آگ کا عذاب ہے. تو ٹخنوں کو، کیونکہ ہم اکثر یہ ہوتا ہے کہ جیسے سنک ہے نا آج کل، تو ہم پاؤں اٹھا کے سنک میں رکھتے ہیں تو جتنا پانی گرتا ہے بس جلدی سے صاف کر لیتے ہیں. تو اپنے ٹخنے بھی آپ اچھے سے دھویا کریں. اور اس میں یہ ہے کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ سنت سے ہے، وہ بھی ہم لوگ کرتے ہیں. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن كُنتُمْ، اور اگر ہو تم جُنُبًا، حالت جنابت میں، فَطَّہَّرُوا، تو پاک ہو جاؤ. وَإِن كُنتُمْ، اگر ہو تم مردہ بیمار، او علی سفر، یا سفر میں ہو، او جاء احد منکم، یا آیا تم میں سے کوئی ایک، من الغائط، جو قضائے حاجت پوری کر کے باتھ روم سے جیسے آتے ہیں، او لامستم النساء، یا چھوا ہو تم نے عورتوں کو، مینس کے ہسبینڈ اینڈ وائف کا ریلیشن شپ جیسے ہوتا ہے، کنایا سے یہ لفظ استعمال ہوئے. فلم تجدو، پھر نہ پاؤ، ماء پانی، فتیمموا، تو تیمم کر لو، صعیداً مٹی کا، طیباً پاک. اب یہاں پہ ہم اپنے ختم کرتے ہیں کیونکہ ہمارا وقت ختم ہوتا ہے. نیکسٹ انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام میں تیمم کے بارے میں اچھے سے جانیں گے کہ تیمم کیا ہے.